हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ओपनिंग वीडियो करने जा रहे हैं इंको कंपनी के इस ब्लोवर का। तो दोस्तों, इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया है और जो मैंने इंको के टूल्स लिए हैं बल्क में, उन सारे टूल्स का ये भी एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये 400 वाट का है और बस मैंने इसलिए ले लिया कि मैं सब कुछ ले रहा था, बहुत सारे टूल्स इंको के ले रहा था, तो वहां पर ये भी अवेलेबल था और बहुत मुनासिब दामों में अवेलेबल था कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे इतना सस्ता ये मिल रहा था वहां पर। तो मेरा मन नहीं माना और मैंने इसको ले लिया। हालांकि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो सारे टूल्स ही ऐसे हैं जिनकी लाइफ में रेयर केस में ही मेरी जरूरत पड़नी है, उन चीजों में जरूरत पड़नी है जो चीज मैं पसंद करता हूँ, जैसे DIY वर्क करता हूँ, कभी कदार जो मुझे टाइम मिलता है उसमें थोड़ा बहुत करता हूँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ही मुझे उनकी जरूरत पड़नी है, उन सारे टूल्स की। तो उसी तरीके से ये है, तो इसकी भी जरूरत उनसे भी रेयर केस में पड़ेगी, उनकी तो कभी कभी पड़ेगी भी, इसकी रेयर केस में पड़ेगी। तो लेकिन ये बहुत मुझे मुनासिब दामों पे मिल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी वगैरह सब मैंने वहां पर चेक करी, तो मैंने सोचा इसे भी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ओपनिंग वीडियो, जो कि है इंको कंपनी के 400 वाट के ब्लोवर का, यानी जो ठंडी हवा को थ्रो करता है आगे की तरफ बड़ी स्पीड से। जैसे पत्ते वगैरह हटाने हैं, सूखे पत्ते हटाने हैं, ज्यादा डस्ट है वगैरह वगैरह, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वुड डस्ट वगैरह को अगर हटाना है उसमें भी, उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक एडवांटेज बताई जा रही है, वो ये है कि ये 2 in 1 है, यानी कि ये वैक्यूम क्लीनर का भी काम करता है और ये ब्लोवर तो है ही है ये 400 वाट। दोस्तों, यहाँ है हमारा इंको कंपनी का 400 वाट का ब्लोवर, जो कि बहुत अच्छी पैकिंग में है। इसके बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी का ये बॉक्स है। और दोस्तों, सब कुछ इस बॉक्स के बाहर मेंशन है, जैसे कि ये 400 वाट का है और इसका नाम है एस्पिरेटर ब्लोवर। ये इसका जो फोटो है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर दोस्तों है AB4038। इसे इंडस्ट्रियल लेवल का बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल का है भी या नहीं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बॉक्स में हमें क्या मिलता है। और फ्रंट लुक इसका ऐसा आता है। एक्चुअली इसकी जो रैप था प्लास्टिक का, वो मैंने हटा दिया था शॉप पे ही, तो जब से ऐसे रखा हुआ है मैंने पैक नहीं किया था, तो इसका अनरैप नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये कुछ बैग टाइप का कुछ मिलता है। इसके अंदर एक वायर टाइप की है कुछ, ठीक दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, ये हमें प्लास्टिक का पाइप मिलता है, शायद इसके आगे की नोजल वगैरह कुछ होगी है। उसके बाद दोस्तों, हमारा मेन आर्टिकल ये ब्लोवर निकलता है। और उसके बाद बॉक्स में दोस्तों ये यूजर मैनुअल निकलती है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने दिखाया कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, जिसमें एक यूजर मैनुअल, इसका वारंटी कार्ड भी है, वो मिला मुझे। दूसरा, ये एक प्लास्टिक का पाइप नोजल या कुछ भी कह सकते हैं इसे, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लेक्सिबल ये पाइप है। और यहाँ लॉकिंग के लिए कुछ दे रखा है, शू वगैरह। एक ये हमें, और यहाँ इसके जिप लगा हुआ है दोस्तों। और जिप खोलने के बाद में अंदर एक ये ऐसा वायर भी है, ये क्यों है पता नहीं, लेकिन है इसमें। चलिए आगे देखेंगे इसका क्या काम है। तो दोस्तों, ये एक इंको कंपनी की ब्रांडिंग के साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी का एक बैग है, जो शायद उस मटेरियल का बना है जिसका पैराशूट बनता है। वो जो कपड़ा होता है या नायलॉन होता है, क्या होता है वो पता नहीं, तो उसी मटेरियल का ये बैग बना हुआ है। और यहाँ पर लॉक करने के लिए प्लास्टिक का ये इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन आर्टिकल की, जो कि है हमारा ये इंको कंपनी का ब्लोवर, एस्पिरेटर ब्लोवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कॉर्ड कैसी है। नहीं दोस्तों, इसके साथ भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। ये भी बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छे से सीधी हो रही है, अकड़ी नहीं है। जितनी ठंड है आजकल यहाँ पर, उसके बावजूद। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की 2 पिन की केबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ब्लोवर की, जो बहुत छोटा सा है और इसके अंदर वेट होगा मिनिमम 1 किलो वेट इसका है। 1 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम के आसपास नियर अबाउट इसका वेट होगा। तो दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो औसम है, नो डाउट, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। बस इसके अंदर भी कॉस्ट कटिंग के नाम पे वही हुआ है, यहाँ पर सिलिकॉन की ग्रिप नहीं दी गई है, जो वाकई टूलों में ये लोग देते हैं। जबकि इसके अलावा ये पूरी बॉडी बहुत ही प्रीमियम लुक में है, बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, नो डाउट। कोई शार्प एजेस नहीं है इसमें दोस्तों, कहीं से कहीं तक भी कोई शार्प एजेस नहीं है। बहुत अच्छी स्मूथ जॉइंट, बहुत अच्छे हैं, विजिबल हैं लेकिन बहुत स्मूथ हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये एक ऑन ऑफ ये वाला जो स्विच होता है, जिससे इसे ऑन
और ऑफ किया जा सकता है, और यहाँ से इस स्विच को इस वाले बटन से ऑन ऑफ के स्विच को होल्ड किया जा सकता है। ये बहुत ही हैंडी है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बहुत वेट नहीं है, हल्का है। मैं समझता हूँ कि अगर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम करते हैं, आपकी कोई वर्कशॉप है ऐसी जिसमें कारपेंट्री का काम आप करते हैं या डस्ट रिलेटेड काम करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है सूखा और लाइट, तो वहाँ पर आपको इसको ये अगर आपके पास है तो आपका काम ईजी हो जाएगा। इसको वैक्यूम एज अ वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ करके देखूंगा कि ये काम करता है या नहीं। बाकी ये तो आगे नोजल वगैरह होगी, जैसे कि ये लाइक दिस, ये करके होल्ड कर दी दोस्तों, और ये अपना काम करने लगे। वेल जो भी है, हम देखेंगे आगे वीडियो में कि ये ऐसा वैक्यूम क्लीनर भी काम करता है क्या नहीं। चलिए इसको पावर देते हैं और आगे। दोस्तों इसको मैंने पावर दे दी है, अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसकी जो आवाज़ है सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ उसकी आवाज़। देखिए ये माइक है और ये उड़ता है या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस माइक को इसने जोर से दूर फेंक दिया, तो इसकी कुछ ऐसे आवाज़ है। तो दोस्तों इसके अंदर इतनी आवाज़ है जो अच्छी खासी आवाज़ है, काफ़ी तेज़ आवाज़ है, हल्की आवाज़ नहीं कहेंगे। जैसा ये छोटा कॉम्पैक्ट सा टूल है उसके बाद भी इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। तो दोस्तों ये मेरे ग्लव्स हैं, विंटर ग्लव्स हैं, काफ़ी भारी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कपड़े भी इससे सुखा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ इसके अंदर से हवा निकल रही है। तो दोस्तों अब इसका जो लेना देना है इस बैग से है। अब हम इससे एज अ वैक्यूम क्लीनर भी यूज करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने उस वीडियो में देखा था तो उसने इसको वैक्यूम क्लीनर इस टाइप से बनाया था। उसने इसको खोल दिया था और इसको हटाने के बाद में उसने इस वाले जो मैंने यहाँ लगाया था, ये वाला ये कॉटन का जो पाउच है, तो इसको उसने यहाँ लगा दिया था और लॉक कर दिया था। उसके बाद में उसने ये जो यहाँ की नोजल निकली थी उसने दिया था और यहाँ पर उसने इसको फिट कर दिया था लाइक दिस। तो उसका ये कहना था कि इससे आप एज अ वैक्यूम क्लीनर भी यूज कर सकते हैं। जबकि मेरा ये मानना है डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जो भी चीज़ यहाँ से ये सक करेगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा इस फैन में, और फैन है प्लास्टिक का, 100% वो डैमेज हो जाएगा। मेरे पास 2-3 वैक्यूम क्लीनर है, भविष्य में मुझे इसका एज अ वैक्यूम क्लीनर इसे यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने बताया है, ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी चेक करूँ कि ये एज अ वैक्यूम क्लीनर काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों मैंने ये यहाँ छोटा सा कागज़ का ये एक पीस है, आप देख सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ रखा है और इसको आप चलाते हैं और देखते हैं इसे खींच पाता है या नहीं। तो दोस्तों नो डाउट इसकी पावर बहुत है, क्योंकि 400 वाट का है और सीधा एसी पे काम कर रहा है। एसी मतलब जो हमारी घर की डोमेस्टिक लाइट होती है जिससे सारे इक्विपमेंट चलते हैं, तो ये उस पर काम कर रहा है और ये बहुत पावर में काम कर रहा है। इसकी सक्शन पावर बहुत तकड़ी वाली है, नो डाउट दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप इसे ऐसा वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं तो 100% ये चीज़ डैमेज होने वाली है। आप देखिए इसके अंदर यहाँ से आपको फैन नजर आ रहा होगा, व्हाइट कलर का प्लास्टिक का फैन है, और लाइक आप देखिए ये एक वायर का टुकड़ा है। अब दोस्तों अगर मैं इसके सामने उसको चलाता तो नो डाउट इसे वो खींच लेता, और वो खींचने के बाद किससे टच होता, उस प्लास्टिक के फैन से। बेसिकली जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ होता है, जिसको आपने देखा होगा। उस फिल्टर के मतलब फैन क्या गया वो फिल्टर होता है, और जो भी हम कचरा वगैरह उससे करता है वो वैक्यूम क्लीनर, तो उस फिल्टर में जाके वो जमा हो जाता है। देन हम उस फिल्टर को साफ करते हैं और उसको धो कर ये साफ करके लगा देते हैं। यानी कि जो भी किसी भी तरीके का कचरा, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो जाते हैं तो वो फैन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं जाते। धूल जरूर चली जाती है, इसमें भी धूल से कुछ नहीं होगा। तो तो जो बैग होता है, वो जो फिल्टर होता है, तो उसके अंदर जो धूल होती है उसे वो फैन के कांटेक्ट में जाती है, देन आगे फैन उसे थ्रो कर देता है। लेकिन मोटा कचरा जो उसे डैमेज कर सकता है वो उस फिल्टर के अंदर जमा हो जाता है, कैरी हो जाता है। तो उसका जो मतलब बेसिकली जो सिद्धांत है वैक्यूम क्लीनर का काम करने का, तो वो ये है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ से आप जो भी सक कर रहे हैं वो डायरेक्ट किसमें जा रहा है, फैन के कांटेक्ट में जा रहा है। मोटा है पतला कोई मतलब नहीं है इससे। इसे एज अ वैक्यूम क्लीनर दोस्तों इसको यूज ना करें तो बेटर होगा, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा। अच्छा ब्लोवर है और बहुत तेज हवा मतलब ये दे रहा है, निकाल रहा है अपने अंदर से, इतनी दूर तक इसकी हवा जा रही है
कि ये सब कुछ हिला के रखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने कैसा उधम मचा दिया। और मैं देखता हूँ और कहाँ तक जाती है, हमारे सीलिंग फैन को घुमा पाता है या नहीं। यस यस दोस्तों, इसने सीलिंग फैन के ब्लेड्स को भी घुमा दिया है। ये बहुत पावरफुल टूल है। एज अ ब्लोवर मुझे ये बहुत पसंद आया, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है, हैंडी है, छोटा सा है, कैरी करने में आसान है, कार की डिग्गी में रखिए कहीं ले जाइए। आपकी वर्कशॉप है तो नॉट बैड, वेरी गुड आइटम है ये, बहुत बढ़िया छोटा सा प्यारा सा, कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए, जगह भी नहीं घेरेगा, देखने में भी अच्छा है और बहुत बढ़िया है। मैंने जबरदस्ती से खरीद लिया क्योंकि बहुत सारे टूल ले रहा था और ये मुझे बहुत सस्ता मिल रहा था, तो मैंने दोस्तों इसलिए ले लिया। लेकिन मेरे इस लेने से, मेरे इसको खरीदने से आपको फायदा हो सकता है कि आप इसे पर्सनली से देख सकते हैं, क्योंकि सब लोग पर्सनली इतना पास से, इतने डिटेल से वीडियो नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते दोस्तों, मुझे तो नहीं मिलते। मोटा मोटा बताते हैं, जैसा ऐसा लग रहा है उनकी ट्रेन छूट रही है या पता नहीं क्या, किसी नाम की लड़ाई पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे भैया एक चीज लिए ढंग से बता दो, लोग देखना चाह रहे हैं। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी लोग दोस्तों इसको यूट्यूब पे अच्छे से देखने की, समझने की। हालांकि मेरे पास ये था, मैं तो बस देखना चाह रहा था, थोड़ा आइडिया मिल जाए कि यार कैसे वीडियो बनता है, वो लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ये है दोस्तों, इधर देखिए इसके आर्मेचर के अंदर जो कार्बन ब्रश होता है, देखिए मुझे इसके साथ में कार्बन ब्रश नहीं मिले, मैं अभी बता दूं, क्योंकि बैग में नहीं निकले। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कार्बन ब्रश लगते हैं, एक नीचे है यहाँ पर और एक ही देखेंगे आप ऊपर है। तो लेकिन कंपनी ने कार्बन ब्रश इसके साथ में मुझे नहीं दिए क्योंकि बैग में नहीं निकले। मे भी हो सकता है मुझसे मिस हो गए, वहां जब मैंने दुकान पे इसको खोल के चेक करा था तो वहां गिर गए हो मे भी, लेकिन वैसे इस डिब्बे के अंदर नहीं निकले। हाथ से आप देख लीजिए, इस कैमरे के अंदर अगर आपको समझ में आ जाए कि ये कैसा है। आगे से ऐसे है दोस्तों, इधर से ऐसे है, यहाँ से इसके अंदर प्लास्टिक का फैन है वाइट कलर का, इस तरफ से इसका लुक ये है, यहाँ से यहाँ पर भी कुछ स्टिकर वगैरह दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा इनको कंपनी का ब्लोअर जो कि 400 वाट का था। ये कैसे काम करता है और बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो मैंने आपको अभी दिखाया। तो दोस्तों ये एक बहुत पावरफुल टूल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत पावरफुल टूल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। छोटा है, हैंडी है, इजी टू कैरी है। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल लेवल का इसको बता रहे हैं, तो नो डाउट ये दोस्तों है, जितना ये है, जितने कम वाट में उसके बाद भी जैसे ये काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये टूल है और इसे एज अ प्रोफेशनली इसे भी यूज़ किया जा सकता है। जो लोग भी काम करते हैं अपनी वर्कशॉप में और उनको इस चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो उनको मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग मेरे कहने से इस टूल्स को परचेज करें, इस ब्लोवर को परचेज करें। देखे बालें समझे, और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बातें ठीक हैं, ये टूल परफेक्ट है, जैसा उन्हें चाहिए वैसा है और मुनासिब दामों पे उन्हें लगता है इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा टूल उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं बस बताता हूँ जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके बारे में। उसकी दो वजह है, एक तो ये है कि मेरे पास टूल है तो वो सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए ना रह जाए, वो लोगों के काम भी आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो टूल्स होते हैं अगर मेरे पास हैं, मैंने इनको खरीदा है तो, और खरीदने के बाद मैंने अपने पास इनको रखा हुआ है, तो इनके बारे में अगर मैं ऑन यूट्यूब या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर इन चीज़ों के बारे में बताऊँ, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लेना चाह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि लेने से पहले इसके बारे में डिटेल में पता लग जाए। तो वो सारी डिटेल वगैरह मैं इसमें दे देता हूँ जो दूसरे लोग नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं ये डिटेल की वीडियो बनाता हूँ और मेरा लेना देना इस चीज़ से नहीं होता है कि ये लंबा है वीडियो तो कोई नहीं देखेगा। भैया जिसे जितना देखना उतना देखेगा। मैंने YT स्टूडियो होता है, यूट्यूब स्टूडियो पे जाके देखा, मेरे वीडियो को लोग स्किप करके देखते हैं। कोई 1 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 3 मिनट देखता है। मतलब अगर मैंने 25 मिनट का वीडियो डाला तो उसमें मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का व्यू ड्यूरेशन आती है। मैं जानता हूँ वो 5 मिनट की व्यू ड्यूरेशन कौन से हैं। वो 5 मिनट के वो व्यू ड्यूरेशन है जो उनके डाउट्स थे, तो जो पहले के वीडियो में उनके क्लियर नहीं हुए थे। तो मेरे वीडियो में जो 26 या 25 मिनट का वीडियो था, उसके वो 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे जो उन लोगों के काम आए, उन मेरे भाइयों के काम आए। तो दोस्तों इट्स ओके कि ये लंबा है वीडियो और कोई नहीं देखेगा, तो जितना भी आप जानते हैं इसके बारे में वो अपनी उस जानकारी को शेयर कीजिए, बताइए, डिटेल में बताइए। आपकी चीज है, आपकी चीज है ये दोस्तों। यूट्यूब नहीं कह रहा है कि आप 1 घंटे का वीडियो डालेंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। डिटेल में बताएं, कम से कम इस टूल, जितने भी टूल्स होते हैं उनके बारे में तो डिटेल में बताएं, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल, ये हमारी रोजी रोटी होती है दोस्तों। मैं तो शौकिया तौर पे लेता हूँ, लेकिन बेसिकली ये रोजी रोटी है, ये टूल्स हैं, इनसे काम होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बारे में अगर पहले से पहले अच्छी जानकारी मिल जाए, लोग समझ लें, अवेयर हो जाएं, तो ऐसी जानकारी यूट्यूब पे डालना बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही करता हूँ। तो दोस्तों मेरी ये इंको सीरीज जो चल रही थी, जिसमें इंको के टूल्स को मैं रिव्यू कर रहा था, ओपनिंग वीडियो बना रहा था, उसका ये लास्ट वीडियो था। मतलब इंको टूल्स का जो मैंने खरीदे थे इंको कंपनी के, उनका ये लास्ट वीडियो था। इसके अलावा बहुत सारे और टूल हैं जिनमें हैंड टूल भी है और अदर कंपनी के भी है। अब भविष्य में मैं जो भी चीजें लेता रहूंगा ऐसी जो मुझे लगेगा इसके बारे में देखना, बताना चाहिए ऑन यूट्यूब,
तो मैं उनके भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये मेरा लास्ट टूल था इस इंको सीरीज का, जो आज मेरा फिनिश होता है। तो आप मेरे सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, मेरे अनमैच्योर अंदाज में डले हुए हैं, क्योंकि देखिए भाई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ कमियां हो, मेरे बताने में कुछ कमियां रह जाएं, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें अपने भाई को। और मुझे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी किसी तरीके की राय देनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे, ये इनको सीरीज अच्छी लगी है आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। जय हिंद।